आदमी बनना कोई चॉइस नहीं है, इट्स एन एक्चुअल मर्डर। और उसके लिए आपको अपने अंदर के बच्चे को मारना होगा, तभी आप अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। जो अभी आपको लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स आपके आजू बाजू हैं, आपकी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपके अंदर है। जब तक आप अपने इस अंदर के बच्चे को ख़त्म नहीं कर देते, मार नहीं देते, तब तक आप प्रॉब्लम्स में फंसते चले जाओगे। सो इट्स नॉट अ चॉइस एंड यू हैव टू फॉलो दीज ऑल 4 स्टेप्स टू बी अ मैन। मोस्ट men today have no clue how to be men. It's hard time कि हम लोग अपने आप को comfort देते रहते हैं, ऐसी चीज़ें करते रहते हैं that led us to remain continually a boy, not a man. And it's very important in this world to be a man, not a boy. Discipline in himself to achieve anything he wants. मैन बनना कोई चॉइस नहीं है। इसके लिए आपको अपने अंदर के उस बच्चे को मारना होगा जो आपको हर वो चीज़ करने से रोक रहा है जो एक मैन बनने के लिए करना ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। स्टेप नंबर 1, किल द कंफर्ट सीकर। बच्चे जो होते हैं दे डू थिंग्स अराउंड दैट मेक देम कंफर्टेबल, जो उनको कंफर्ट की लगती है, जो उन्हें कंफर्टेबल फील करवाती हैं, वो काम नहीं करते जिसमें उनको ज़ोर आता है। यू डोंट हैव टू बी, किल द कंफर्ट सीकर। एंड नाउ दिट्स नॉट अ वेरी वीडियो कि जहाँ आप देखते हो कि लोग बोलते हैं किल द कंफर्ट एंड मतलब कंफर्ट जोन से, बट इट्स नॉट दैट। इट्स अ वर्ड कि दैट थिंग इज़ बीइंग सेड टू यू with the perspective that you have to do something, but this is something कि you have to do this in order to be men. You can see your father doing things even if they don't want to do. अगर आपके डैड का मन है कि आज उनको नहीं जाना सुबह काम के लिए, if they even feel this kind of small thing, but he can't do that. वो ये नहीं कर सकते, he can't deny going at work, he can't get rid of doing work for a day even without notice. That's what I want you to say. कंफर्ट को हटाओ। जो बच्चा होता है वो उसी में लगा रहता है, गेम्स में, और जो चीज़ें उसे डोपामिन देती है, जो चीज़ें उसे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छी लगती हैं। बट अ मैन विल डू द वर्क्स ऑफ हार्डशिप्स। ऐसे काम करेगा कि जो उसको कंफर्ट से बाहर निकालते हैं। डू वर्कआउट, लिव हैवी वेट्स, सुबह उठो, कोल्ड शावर्स लो। दैट्स व्हाट अ मैन डज। स्टेप नंबर 2, किल द ब्लेमर। इसके हम जब थिंग्स काम नहीं करती हमारे अराउंड और दे आर नॉट इन आवर फेवर, दे आर नॉट गोइंग एज वी एक्सपेक्टेड देम टू बी, वी ब्लेम आवर पेरेंट्स, वी ब्लेम गवर्नमेंट, वी ब्लेम सिचुएशंस, वी ब्लेम कंडीशंस एंड व्हाट नॉट। जब तक आप अपने आप को अपने अराउंड की कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराओगे, तब तक आप उस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि हाउ यू हैव टू वर्क इन ऑर्डर टू मेक दिस थिंग work better. They don't blame others. They put things around in a way they feel that they are the one around whom the things are revolving. Until and unless you won't blame yourself for things around, you won't ever be able to solve the problems, to go through the things. Step number 3, kill the reactive boy inside you. अब हमेशा हर कंसिक्वेंसेस पे, हर सर्कमस्टांसेस पे रिएक्ट करना एक मैन का काम नहीं है। ही डजंट रिएक्ट्स टू द थिंग्स दैट आर नॉट इन हिज कंट्रोल और आर नॉट ऑफ हिज बिजनेस। यू हैव टू फिगर आउट थिंग्स दैट आर वर्थ योर एनर्जी एंड दैट एक्चुअली रिक्वायर्स यू टू रिस्पॉन्ड थिंग्स ऑन। बॉय जो होता है वो हर उस चीज़ पर रिएक्ट करता है जिस पे लोग उसे रिएक्ट करवाना चाहते हैं। गुस्सा, वो ट्रिगर हो गया, एनीथिंग दैट्स नॉट ऑफ हिज बिजनेस। बट अ मैन absorbs all these things. I want you to be a person who doesn't respond on things how people want him to react by doing a very small or anything, sadness, anger, anxiety or any. I'm not telling you to suppress your emotions, but I'm just telling you to absorb things and figure out things. Don't be reactive. Step number 4, the final act. A boy does whatever he feels like doing, but a man does what is actually required for him to do. जो एक लड़का होगा, he will do things accordingly what gives him
enjoyment, what gives him fulfillment. But a man never forgets his duties. The things are to be done by him, for his family, for him, for people around him. लड़के का अगर जिम जाने का मन नहीं है तो he won't go gym. But अगर एक मैन है, he won't break the discipline, he will go to the gym because it's not how he feels like. It is something that he does and he will do. A man understands his responsibilities towards people around him, towards his family and everyone. So he won't do things just for himself. He does things that are actually required. And that's what I want to say to you also. You have to do the things that are actually required. अब ये सारा कुछ कहने के बाद मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने अंदर के उस बच्चे को मार देना है who is excited for little sparks, who is excited for things, who is happy in the moments. मैं उनकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, but you have to do the things in order to be men. Most probably you will be around 20, 22, 25 or even elder than that. But still आज भी लोग ऐसे हैं कि जो फिक्र नहीं कर पाते, जो अभी भी उसी फेज़ में है और उस फेज़ से बाहर नहीं आना चाह रहे. And it's high time we have to do things for people, for our betterment, for our family, and of course for India, and of course for world around. So yeah people, that's all what I wanted to say for this video. बाकी देखो, हम सब गॉड के बनाए हुए क्रीचर्स हैं. We won't ever be able to transform ourselves, our thinking that has been developed throughout the evolution, but though things are to be done in a way that are actually required, that circumstances require. With this note I want to end this video. मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. See you in the next video.